ओके, तो इनके काम अलग अलग तरीके के हैं। मैंने सिंपल आपको हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट मेंबर ऑफ लॉजिक फैमिली के साथ में, विच इज RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, क्या है इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। ये आई थिंक हमने रीड कर लिया था। बेसिक RTL इज अ नॉर गेट। ठीक है, ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। फाइन। नॉर गेट सिंपल क्या होता है, आपका जो भी A प्लस बी मान लीजिए, दो आपकी इनपुट वैल्यूज हैं, उनको हमने ऐड किया और लगाया और उनका होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर नॉर गेट। ठीक है, तो अब इसका जो आउटपुट क्रिएट होगा, जो RTL हम क्रिएट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर रेजिस्टर को यूज करके, वो हम क्रिएट करेंगे आउटपुट अकॉर्डिंग टू नॉर गेट फैमिली। Inputs to the NOR gate shown in are input 1 and input 2. The inputs are applied at these terminals represent either logic level high 1 or low 0. ठीक है, बेसिकली दो इनपुट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो ट्रांजिस्टर्स हैं आपके, हम यहाँ पे एज एन इनपुट किस में दे रहे हैं, हमारे दो ट्रांजिस्टर्स में इनपुट दे रहे हैं। फाइन, तो जो इनपुट दे रहे हैं हम फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड ट्रांजिस्टर का सेकंड इनपुट। फाइन, तो दिस कैन बी दिस कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, बेसिकली इधर दो वैल्यूज हो सकती हैं, हाई वैल्यू हो सकती है या फिर लो वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू हो नहीं सकती। राइट, क्योंकि वी आर डूइंग इट यस। हम्म, दो ट्रांजिस्टर है हमारे पास 1 और 2, इनकी वैल्यूज या तो हाई हो सकती है या लो हो सकती है, क्योंकि हम इसको बेसिक स्विच के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्विच के फॉर्मेट में दो ही स्टेट्स हमको मिलती है, ऑन एंड ऑफ। फाइन, तो इससे ट्रांजिस्टर हो गया, कोई सा भी डिवाइस हो गया दैट वर्क्स एज अ स्विच। द लॉजिक लेवल लो इज द वोल्टेज दैट ड्राइव्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन, while logic level high drives it into the saturation region। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब जो भी हम लॉजिक फैमिली हम पढ़ेंगे, उसमें हम दो स्टेट्स में बात करेंगे, दो रीजन्स में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीजन ऑफ योर लॉजिक फैमिली इज कट ऑफ रीजन। ठीक है, एंड सेकेंड रीजन ऑफ योर लॉजिक फैमिली इज सेचुरेशन रीजन। ठीक है, कब जब भी आपके ट्रांजिस्टर्स होंगे या डायोड्स होंगे, आपके ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स दो रीजन्स में काम करेंगे हमारी लॉजिक फैमिलीज में। कौन से दो रीजन्स हैं? फर्स्ट रीजन है कट ऑफ रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन है कट ऑफ रीजन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई इनपुट वैल्यू आपका लो में हो, ठीक है, the logic level low is the voltage that drives corresponding transistor in cut off region। आपका अगर मान लीजिए हमने हमारे पास फाइनल आउटपुट जीरो आया है। ठीक है, अगर आपका आउटपुट जीरो आया है, दैट मीन्स वो दो इनपुट रीजन, अब कौन से दो इनपुट सिग्नल्स अब कौन से रीजन्स में एंटर करने वाले हैं? कट ऑफ। अगर लो को सिंपल कौन सा कट ऑफ रीजन रिप्रेजेंट करता है, और हाई को कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है? सिंपल सैचुरेशन रीजन। ठीक है, द वाई लॉजिक लेवल हाई ड्राइव्स इट इनटू द सैचुरेशन रीजन। तो अब हम दो कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू दोनों की जीरो जीरो है, तो ये कट ऑफ रीजन में एंटर करेगा। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कट ऑफ रीजन? बेसिकली जब आपकी वैल्यू लो होती है तो उसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। VCC वोल्टेज फाइनल इनपुट की कट वैल्यू जब लो है तो हम उसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि इनपुट 1 की वैल्यू जीरो है, इनपुट 2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट और गेट, अभी सिंपल और की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट एक जीरो एक वन, तो जीरो प्लस वन वन होता है। तो वी कैन से दैट फाइनली द वोल्टेज सप्लाई विल एंटर्ड इन सैचुरेशन रीजन। नाउ व्हाट डज इट मीन सैचुरेशन रीजन? वैल्यू विल बी हाई। अंडरस्टूड? तो हम दो चीज बोलेंगे कि एक बार तो ये कट ऑफ रीजन में एंटर करेगा, एक बार ये सैचुरेशन रीजन में एंटर करेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन्स के अकॉर्डिंग अब हम इस RTL को डिजाइन करेंगे। अंडरस्टूड? ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन ऑफ डिजाइनिंग योर लॉजिक फैमिलीज। ट्रांजिस्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने RTL को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, इफ बोथ द इनपुट्स आर लो देन द ट्रांजिस्टर, देखो सिंपल मैंने आपको क्या बोला, ये कौन सा है? हमारा, तो पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, फिर हम इसकी थ्योरी रीड कर लेंगे। यस, ओके, तो ये आपको दिख रहा है एक एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास Q1,
दूसरा ट्रांजिस्टर है हमारे पास Q2, राइट। दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 एंड Q2। फाइन, एक इनपुट है आपके पास R1, मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे R1 एंड R2 को क्यों यूज किया है। बेसिकली दो इनपुट्स वैल्यूज हम सबमिट कर रहे हैं, फर्स्ट इनपुट इज X एंड सेकेंड इनपुट इज Y, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर ट्रांजिस्टर, दैट मीन्स ट्रांजिस्टर के साथ में हम क्या यूज करने वाले हैं, टू स्पीड को लिमिट करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, रेजिस्टर्स यूज करने वाले हैं हर एक इनपुट एंड आउटपुट के साथ में, ठीक है। तो हमने एक ट्रांजिस्टर के साथ रजिस्टर यूज किया R1, दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ रजिस्टर यूज कर लिया R2, ठीक है। एंड फाइनली एक रजिस्टर है हमारे पास R3 जिसमें हम VCC यहाँ पे हम अपना फाइनल आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट को ले रहे हैं, ठीक है, जो जहां से आपका फाइनल आउटपुट मिल रहा है आपको। अंडरस्टूड। ये तो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई। ये हमारा, मैंने आपको बताया था, हर ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, इसमें तो आ रहा है आउटपुट, बेस जिसमें आ गया इनपुट, एंड फोर्थ इज एमिटर विच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। ऐसे ही इसमें सोर्स, ये रहा आपके आउटपुट, जो दो आउटपुट्स हमने मिक्स करके एक ही आउटपुट फिर इन दोनों का क्रिएट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट का दोनों हमने एक ही आउटपुट क्रिएट कर लिया। अब इसको आप वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी सिमिलर, ठीक है। एक लॉजिक आपको बस क्रिएट करना है जिसमें आपको दो ट्रांजिस्टर्स बनाने हैं, दोनों के आउटपुट की लाइंस आपको एक करनी है, क्योंकि हमने दो इनपुट, एक ट्रांजिस्टर को फर्स्ट इनपुट, सेकंड को सेकंड इनपुट प्रोवाइड किया है, और उससे हमने एक आउटपुट ले लिया VCC में। Fine, using resistor and transistor, that is RTL, okay, resistor transistor logic, ओके। नाउ व्हाट, अब इसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे आपका आउटपुट क्रिएट होगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हमारे पास, पॉसिबल आउटकम्स यू ऑल नो वेरी वेल, एक्स एंड वाई के पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 0 1 0 0, 0 1 1 0 1 1, राइट। ट्रूथ टेबल अगर हम जनरेट करें इसकी, तो एक पॉसिबल आउटकम्स है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। वी ऑल नो दैट कि अब मान लीजिए सबसे पहले हम 0 0 वैल्यू को सप्लाई करते हैं, फर्स्ट में x को भी 0 सप्लाई किया, y को भी 0 सप्लाई किया, अंडरस्टूड। आपका ऑपरेशन कौन सा लगेगा, मैंने आपको बताया है, ऑपरेशन हमारा लगता है नॉर गेट का। RTL में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, नॉर गेट। सबसे पहले नॉर गेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। नॉर गेट का मतलब x प्लस वाई और का बार, x प्लस वाई और है आपके पास और इसका बार, तो x प्लस वाई कर लेते हैं, 0 + 0 0, 1 + 0 1 1 1, राइट। बार क्रिएट करना है तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 1 0 0 0, जस्ट ऑपोजिट, जो भी और का आउटपुट आया है उसका जस्ट ऑपोजिट, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमने बोला है कि हमारे और नॉर गेट के अकॉर्डिंग आउटपुट करते हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 हुई, y की वैल्यू 0 हुई, ये ट्रांजिस्टर Q1 में गया, y आपका ट्रांजिस्टर Q2 में गया, इसके ये सोर्स बेस सोर्स से आपको फाइनल आउटपुट मिला, इसके बेस सोर्स से आपको फाइनल आउटपुट मिला, इसको हमने एक रजिस्टर में, तो VCC Z की वैल्यू क्या होगी, देखो क्या क्या मिलता है, 0 0 पे हमेशा वैल्यू आपको x प्लस नॉर में 1 मिलती है। तो इफ R1 and R2, if X and Y are low, we will be entering in, VCC की वैल्यू क्या है 1, therefore we will be entering in saturated region, ठीक है। इफ बोथ द वैल्यू विल बी 0 0, ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 0 है, लो है दोनों की वैल्यू, R1 एंड R2 दोनों x की वैल्यू भी लो है, x y की वैल्यू भी लो है, तो वी विल बी एंटरिंग इन VCC, आपको क्या मिला, फाइनल आउटपुट 1 मिला, देयरफॉर वी विल बी एंटरिंग इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट केस आपके पास है 0 and 1, तो दूसरा केस आप डिस्कस कर लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू अब की बार 1 है, देयरफॉर वी विल बी एंटरिंग इन कट ऑफ रीजन, ठीक है, क्योंकि अब जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो आपको कौन सा मिलने वाला है, 0, राइट। 0 + 1 होता 1 है, लेकिन हम नॉर में है तो वो आपको 0 है, तो वी विल बी एंटरिंग इन कट ऑफ रीजन। ऐसे ही 1 0, अगर x की 1 हो जाती है, y की 0 हो जाती है, तो वी विल बी एंटरिंग इन अगेन कट ऑफ रीजन।
सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, आई होप यू गेट इट, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी दोनों की वैल्यू हाई होती है, अगर दोनों y की भी 1 है और x की भी 1 है, दोनों की वैल्यू हाई है, तब भी हम कौन से रीजन में ही रहेंगे, कट ऑफ रीजन में। सिर्फ एक केस है, जब दोनों की वैल्यू लो होगी तब हम होंगे सैचुरेटेड रीजन में। दिस इज योर नॉर गेट यूजिंग RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। आपके सिंपल यही पैटर्न है, जैसे मैंने बोला आपको। अब देख लो, इफ बोथ द इनपुट्स आर लो देन बोथ द ट्रांजिस्टर आर इन कट ऑफ रीजन, दे आर टर्न्ड ऑफ, दस वोल्टेज अपीयर्स एट आउटपुट हाई, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स की स्टेट, ट्रांजिस्टर स्टेट्स की बात करें हम, तो बोथ आर लो, तो ट्रांजिस्टर्स की तो क्या, ट्रांजिस्टर्स की स्टेट तो कट ऑफ में है, और आउटपुट की हमको स्टेट मिलेगी 1, दैट इज हाई, सैचुरेटेड रीजन में, ठीक है। तो दोनों ट्रांजिस्टर्स कट ऑफ में है और इसका आउटपुट जो आपको मिला है वो सैचुरेटेड रीजन में मिला है, ठीक है। इफ ईदर ऑफ द ट्रांजेक्शन और बोथ ऑफ देम आर अप्लाइड हाई, द वोल्टेज VCC ड्रॉप्स अक्रॉस RC एंड आउटपुट इज लो, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था, इस केस के अलावा आपको सब में आपको आउटपुट जो मिलेगा वो लो ही मिलेगा, राइट। तो बाकी के सब रीजन्स में हमको आउटपुट कट ऑफ रीजन में मिल रहा है, ठीक है। ये आप डिस्कस कर सकते हो कि अभी आपके कौन सा ट्रांजिस्टर फर्स्ट, इस केस में दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, आउटपुट मिल गया है सैचुरेटेड में। इस केस में फर्स्ट एक्स आपके कट ऑफ में है, वाई आपके सैचुरेटेड में है, ठीक है। तो आपको आउटपुट मिल गया कट ऑफ का। ऐसे ही एक्स आपका सैचुरेटेड है, वाई आपका कट ऑफ में है, आउटपुट कट ऑफ में मिला है, फाइन। तो ये सारी वर्किंग जो है ये आपको डिस्क्राइब करनी है कि कौन से रीजन में कौन सी वैल्यूज हमको मिलती हैं वोल्टेज सप्लाई VCC पे। अंडरस्टूड। RTL फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अच्छा अब इसकी चीज और ये तो हो गई इसकी सारी की सारी वर्किंग। किसी को इसमें वर्किंग में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनीवन। सिंपल है, मैंने आपको बताया, ये आपका डायग्राम है जो आपको याद रखना है, ब्लॉक डायग्राम जो आपको याद रखना है, ये रहा RTL का। दो ट्रांजिस्टर्स हैं, दो रजिस्टर्स हैं, फाइनल आउटपुट जहाँ पे मिल रहा है VCC पे एक और रजिस्टर हमने लगा दिया। रजिस्टर क्यों लगाया, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के साथ में हमको रजिस्टर की जरूरत है टू ब्लॉक द स्पीड ऑफ करंट और वोल्टेज। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब आपकी इसकी वर्किंग आपको सिंपल नॉर गेट के अकॉर्डिंग बतानी है। नॉर गेट में जिस तरीके से होता है वैसे ही वर्किंग आपको इसमें रिप्रेजेंट करनी है। द इनपुट्स रिप्रेजेंट हाई लॉजिक, लो ड्राइव्स, ये वही वाली चीज है, while the logic high drives it into saturated region। जब दोनों की वैल्यू लो होगी तभी हमारा एक वैल्यू मिलेगी हमको हाई वाली, जिससे विच इज अ सैचुरेटेड रीजन। इफ बोथ द इनपुट्स आर लो then the transistor are in cutoff region, they are turned off, thus the voltage VCC appears in output high। वही चीज वापस रिपीट हो गई, आई थिंक, यस। इफ वन ऑफ देम इज अ ट्रांजिस्टर और बोथ ऑफ देम आर अप्लाइड हाई, बाकी के जो भी केसेस हैं 0 1 1 0 1 1, दोनों में हमको लो 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 कट ऑफ रीजन ही मिलेगा। ओके, दिस इज सिंपली नॉर गेट, ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो आपकी बेसिक वर्किंग हो गई आपके RTL की, नॉर गेट यूजिंग RTL की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने करंट इनपुट्स को RTL में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे आउटपुट RTL यूजिंग RTL कैन बी एडवांटेजियस और इट कैन बी डिजास्ट्रस, ठीक है। क्या इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे RTL में तो बेनिफिशियल है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे RTL को अगर हम यूज करते हैं फॉर नॉर गेट, RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक को अगर हम यूज करें अपने नॉर गेट के लिए, तो कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी और जिसको हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए वी प्रिफर कोई दूसरा फैमिली मेंबर, या फिर हम RTL से ही काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। RTL family is third point देखिएगा, RTL family is characterized by poor noise margin, poor fan out capability, low speed, high power dissipation. Due to these undesirable characteristics, this family is now obsolete, ठीक है। बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हमारी जो RTL फैमिली है उसमें हमारे को पुअर फैन आउट स्पीड मिलती है, नॉइज मार्जिन भी नहीं मिलती, हाई स्पीड बहुत ही हाई स्पीड नहीं मिलती, हायर पावर डिसिपेशन होता है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे RTL के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, देखो एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर लिमिटेशंस एक और बार देख लेंगे दोनों के RTL के।
The primary advantage of RTL technology was that it involved the minimum number of transistors. ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर सिर्फ उतने ही यूज करे जितने आपके इनपुट्स हैं, उसके अलावा हमको किसी डिवाइस एक्स्ट्रा डिवाइस को यूज नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जितने आपने जितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज करे उसी ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग आपकी नॉर गेट क्रिएट हो गया, नॉर गेट हमने उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर लिया। ठीक है, हमको कोई भी वर्किंग में कोई एरर क्रिएट नहीं हुआ, हमारे फाइनल आउटपुट जो हुए हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट आउटपुट क्रिएट हुए हैं। ठीक है, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन बिफोर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, एज ट्रांजिस्टर वर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, अगर हम इसको बोलें कि हमारी एडवांटेज नहीं है तो बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में पहले ट्रांजिस्टर्स, अभी भी मैक्सिमम जो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, तो पहले आपके जितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं उतना हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है आपका पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट तो एब्सोल्यूट आ ही रहा है, इस केस में भी हमारा आउटपुट तो एब्सोल्यूट आ ही रहा है। ठीक है, तो ये जो एक एडवांटेज है हमारी of RTL logic family is this only: we can use RTL with cost effective methods। हमारे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं और आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा एब्सोल्यूट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, आरटीएल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं बेसिकली। The obvious disadvantage of RTL is its high current dissipation. When the transistor conducts to overdrive the output biasing resistor, this requires that more current will be supplied to and heat will be removed from RTL circuits. In contrast, TTL circuits minimized both of these requirements। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर मैंने मान लीजिए ये आपका डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है ऑफ योर आरटीएल। यस, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है ऑफ आरटीएल। हमको ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर्स जब आपके पास हो जाते हैं तो आपके पास हीट सप्लाई को आपको रोकने के काम करते हैं, ब्लॉक करने के काम में ले आया जाता है रजिस्टर। ठीक है, तो हमने जब ज़्यादा पावर सप्लाई करी तो हमारा डिसिपेशन जो है, वो पावर डिसिपेशन जो हमारा हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। राइट, मोर पावर सप्लाई मोर पावर डिसिपेशन। हम उतनी ही पावर सप्लाई करें जितनी पावर की जरूरत है ट्रांजिस्टर को। राइट, लेकिन अभी हम ज्यादा पावर सप्लाई कर रहे हैं जिसको ब्लॉक कर रहा है ट्रांजिस्टर। जैसे मान लीजिए एक्स में हमने पावर सप्लाई प्रोवाइड करी 10 वोल्ट, ठीक है, या 5 वोल्ट ले लो। अब जितनी हमने पावर सप्लाई प्रोवाइड करी, ट्रांजिस्टर ने उसको ब्लॉक करके थोड़ी कम कर दी और उतनी ट्रांजिस्टर के पास गई। ओ सॉरी, रेजिस्टर ने उसको ब्लॉक करके कम कर दी और उतनी ट्रांजिस्टर के पास गई आपकी एक्स की पावर सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तो इतनी सारी पावर सप्लाई करी थी, रेजिस्टर ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पावर डिसिपेशन। राइट, जैसे मैंने आपको बोला था लॉस ऑफ पावर, उसे हम बोलते हैं पावर डिसिपेशन। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आपका पावर डिसिपेशन हो गया। तो दिस लीड्स टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन विच इज नॉट टॉलरेबल इन रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, कोई सा भी इंटीग्रेटेड सर्किट आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसमें इतना ज्यादा पावर डिसिपेशन हो रहा है तो दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, दैट इंटीग्रेटेड सर्किट इज नॉट सुटेबल फॉर योर वर्क। फाइन, इतना पावर डिसिपेशन हम अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पावर डिसिपेशन होता है तो उसके ऑल एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हीट जनरेट हो सकती है, फायर हो सकती है, हीट जनरेट हो सकती है, हीट जनरेशन की वजह से आपके सारे के सारे जो लॉजिक सर्किट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। राइट, तो उसके एड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसको हमको बचना है, जिससे हमको बचना है। तो इसीलिए हमने बोला कि हमारे तो आरटीएल में, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, पावर डिसिपेशन की भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, फैन आउट स्पीड भी हमारी कम है, स्पीड भी लो है। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वी हैव क्रिएटेड सेकेंड इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज टीटीएल। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हीट कैन बी रिमूव फ्रॉम, इन कॉन्ट्रास्ट आरटीएल सर्किट्स मिनिमाइज बोथ ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हमारे इसी हायरार्की में मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ
ठीक है, कि कौन सी लॉजिक सर्किट में क्या प्रॉब्लम रही और दूसरे लॉजिक सर्किट ने उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया। ठीक है, इसी हायरार्की में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आरटीएल डिस्कस कर लिया। आरटीएल का ये डायग्राम जो है वो याद हो जाना चाहिए। इसकी वर्किंग जो है वो याद हो जानी चाहिए। सिंपल वर्किंग है नॉर गेट के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा ईजी तरीके से हम इसको नहीं समझ सकते थे। ठीक है, नॉर गेट की वर्किंग मैंने आपको बता दी, उसी की वर्किंग से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट यू हैव इज डीटीएल। ठीक है, हम टीटीएल भी पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया? यस, हम टीटीएल भी पढ़ते हैं। उसके पहले हम देखते हैं डीटीएल। डीटीएल क्या है बेसिकली? क्योंकि दोनों की, डीटीएल एंड आरटीएल दोनों की जो लिमिटेशंस थी वो हमने टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक लॉजिक में एलिमिनेट कर ली। ठीक है, तो दोनों की जब एलिमिनेट कर रहा है टीटीएल, डीटीएल की भी एलिमिनेट कर रहा है और आरटीएल की भी एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों की, टीटीएल को हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले डीटीएल को भी एक बार देख लेते हैं। DTL stands for डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया होगा, सिंपल आपको समझ आ रहा है। हमने RTL, यहाँ पे RTL था रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, यस, रजिस्टर की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? हम रजिस्टर की जगह हम यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के साथ में डायोड्स। फाइन, रजिस्टर के साथ में हम यूज कर रहे हैं डायोड्स। द डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑल्सो टर्म्ड एज DTL replaced RTL family because of greater fan out capability and more noise margin। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे RTL में कुछ भी आपके पास पॉजिटिव नहीं है। पावर डिसिपेशन हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पावर डिसिपेशन हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। पावर डिसिपेशन के साथ में हमारी फैन आउट स्पीड जो है वो कम है। फैन आउट स्पीड क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर लॉजिक कितने आउटपुट्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसकी इनफ कैपेबिलिटी कितनी है, कितने पर्टिकुलर आउटपुट्स को क्रिएट करने की, एक लॉजिक गेट। फाइन, ऐसे ही फैन इन स्पीड की एक लॉजिक गेट में आप कितने इनपुट्स, पॉसिबली कितने इनपुट्स आप लगा सकते हैं। एंड नॉइस मार्जिन कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट कितने नॉइस के साथ बिना इफेक्ट हुए आपका आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि आरटीएल में तो है ही। ठीक है, तो हमने उसको रिप्लेस करा इन सारी पावर डिसिपेशन के लिए वी रिक्वायर टीटीएल ओनली। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमने उसको रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ डायोड। क्यों हमने डायोड लगाया? क्योंकि देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइपोलर, राइट। कौन से हैं ये टाइप्स? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, राइट। अभी वी आर डिस्कसिंग बाइपोलर, जिसमें जो करंट है, जो पावर सप्लाई है, वो बोथ द डायरेक्शंस में फ्लो होता है, राइट। हमने बोला कि जो भी पावर सप्लाई है बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहाँ पे हमने बोला कि रजिस्टर में जब हमने आरटीएल यूज किया, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, उसमें भी ये बाइपोलर ही था। ठीक है, तो रजिस्टर में हमने देखा कि रजिस्टर में जैसी पावर सप्लाई आ रही है current can be flowed in this direction also and current can be flowed in that direction also। तो दोनों directions में जब वो flow करता है तो हमारा power dissipation की problem ज़्यादा अकर हो रही है। ठीक है, power dissipation की problem ज़्यादा अकर हो रही है तो हमारी जो speed है वो भी इफेक्ट हो रही है और हमारी जो नॉइस की कैपेबिलिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, बेसिकली वोल्टेज लॉस से हमारी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। तो हमने क्या कोशिश करी कि हम अपने दूसरे इंटीग्रेटेड सर्किट में डायोड्स को यूज करते हैं। डायोड्स क्या होते हैं? डायोड्स बेसिकली दीज आर योर डिवाइस। सिंपल जैसे ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, ऐसे ही आपके पास डायोड्स भी डिवाइसेस होते हैं। बेसिक जो वर्क होता है डायोड का वो होता है टू प्रोवाइड करंट इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ये बाइपोलर डिवाइस है, वैसे ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम बनाने वाले हैं वो बाइपोलर है। दैट मीन्स बोथ द डायरेक्शन में काम करने वाला है। लेकिन हमने देखा कि रेजिस्टर्स में आपकी करंट लॉस बहुत हो रहा है, तो व्हाई नॉट वी यूज अ डिवाइस विच कैन फ्लो द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, सो दैट आपका जो अननेसेसरी पावर सप्लाई है वो कम हो जाए।
ओके, इसीलिए हमने क्या यूज करा, अब की बार ट्रांजिस्टर के साथ दूसरे लॉजिक फैमिली में हमने ट्रांजिस्टर्स के साथ यूज करे डायोड। क्यों डायोड्स को यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउ वी वांट टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरे डिवाइस का करंट तो यूनी डायरेक्शनल ही रहेगा, लेकिन जिस जिस इनपुट्स में आप पावर सब डायोड्स लगा रहे हैं, लेट से हमने इनपुट के साथ में एक डायोड लगा दिया, ठीक है, दूसरे इनपुट के साथ में एक डायोड लगा दिया, तो उस इनपुट का कनेक्शन जो होगा वो हमेशा वन डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। अगर पावर सप्लाई हो भी रही है तो आगे की तरफ पावर सप्लाई, सॉरी, अगर पावर सप्लाई हो भी रही है तो सेम डायरेक्शन में होगी, तो पावर लॉस नहीं होगा, डिसिपेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ वी आर डीलिंग विथ सिंपल DTL लॉजिक विच इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। अंडरस्टूड। देखिए इसको आगे, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। द डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑल्सो टर्म्ड एज DTL हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। More noise margins. DTL circuits mainly consist of diodes and transistors that comprises DTL device. ठीक है, DTL किस किस से बना है, diodes and transistor. The basic DTL device is a NAND gate. ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका बेसिक, कौन सा डिवाइस है, किस तरीके किस गेट की अकॉर्डिंग काम करने वाला है, इज योर NAND गेट। ठीक है, RTL का कौन सा गेट था, उसकी वर्किंग हमारी थी नॉर गेट। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, एक गलती करते हैं कि हम इसके गेट्स की वर्किंग को भूल जाते हैं और इसकी वर्किंग पे फोकस करते हैं कि अच्छा ये याद रख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कौन सी वैल्यूज लो रहेंगी तो कौन सी वैल्यू हाई रहेगी। ठीक है, ऐसे याद करने का कोई मतलब नहीं है, आपको उस रिस्पेक्टिव लॉजिक फैमिली का रिस्पेक्टिव लॉजिक गेट याद रखना है। ठीक है, आपकी RTL का लॉजिक गेट क्या है, नॉर, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। फाइन, ऐसे ही DTL फैमिली का लॉजिक गेट कौन सा है, NAND गेट, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। फाइन, जो भी अभी ETL पढ़ेंगे उसका हम वर्किंग समझेंगे एमिटर के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमको अपने बेसिक फैमिली मेंबर्स में कुछ कुछ डिवाइसेस को चेंज करके देखना है, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हम लगा रहे हैं अपनी डिवाइसेस में, लॉजिक फैमिलीज में, कि कौन सी लॉजिक फैमिली आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सेंस उसकी फैन आउट स्पीड, उसकी नॉइस कैपेबिलिटी, उसके पावर डिसिपेशन। एक्सक्यूज मी, यस, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमको ओवरकम करना है विद द हेल्प ऑफ DTL। कैसे को करेंगे हम इसकी वर्किंग, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायोड यूज कर रहे हैं रजिस्टर की जगह, and this can be done with the help of NAND gate. Two inputs to the gates are applied through diodes D1 and D2. Now again देखिए, फर्स्ट केस में भी हमने दो इनपुट प्रोवाइड करे थे ट्रांजिस्टर्स के अकॉर्डिंग, थ्रू रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। अब यहाँ पे ना तीन इनपुट्स भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था तीन इनपुट चार इनपुट के बाद आपका एंड नैंड गेट और नॉर गेट किस तरीके से काम करेगा, वैसा ही है। इनपुट्स कैन बी थ्री, इनपुट्स कैन बी थ्री, इनपुट्स कैन बी टू। ठीक है, लेकिन जो बेसिक लॉजिक रहेगा आपके लॉजिक गेट का, जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे काम होने वाला है, वर्किंग होने वाली है, दैट शुड बी सिमिलर। तो अब हमने बोला है कि दो इनपुट्स हम डायोड्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, D1 एंड D2 हमारे दो डायोड्स हैं, उनके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बोल सकती थी कि थ्री इनपुट्स कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है, फिर हम बोल सकते थे फोर फाइव इनपुट्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर सुटेबिलिटी, योर रिक्वायरमेंट्स। अंडरस्टूड। अभी हमने वर्किंग के पर्सपेक्टिव से, अभी आपको बुक में शायद बुक में थ्री इनपुट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, थ्री इनपुट्स तो थ्री डायोड्स हम यूज कर कर लेंगे। टू इनपुट्स में टू डायोड्स यूज कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, two inputs to the gate are applied through diodes with D1 and D2. The diode will conduct only when the corresponding input is low. If any of the diode is conducting, that is when at least one input is low, the voltage at output keeps transistor T in cutoff and subsequently the output transistor is high. If all the inputs are high, all the diodes are non-conducting.
ट्रांजिस्टर टी इज इन सैचुरेशन स्टेट एंड इट्स आउटपुट विल बी लो। ठीक है, सिंपल ये वर्किंग बताई गई है ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट के लिए नैंड गेट को क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए डायो दो आपके पास इनपुट्स हैं ए एंड बी, ये हमारे पास हो गया एंड गेट, और ये हो गया आपके पास नैंड गेट, जिसकी आपको वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल ए बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, सभी को पता है 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। एंड गेट का पॉसिबल, एंड गेट कर दीजिए इनमें ए एंड बी में, तो आप हमको पता है 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑल्सो 0, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0, only 1 is multiplied by 1, that will be high, fine। अब इसका हमको क्या देना है, हमको देना है इसका आउटपुट नॉर में, ओ सॉरी नैंड गेट में, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट। तो नैंड में 0 तो हो जाएगा 1 एंड 1 हो जाएगा आपका 0। तो ये जो आपका पॉसिबल इन आउटपुट है, ये हमको विजिबल कराना है यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो सिंपल हमने बोला कि हमारे जो डायोड्स हैं, अगर दोनों की वैल्यू लो है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा टू इनपुट्स विल कंडक्ट ओनली व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट इज लो। अगर दोनों की वैल्यू लो है तो आपको फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, दैट इज विल बी इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, और अगर किसी दोनों की वैल्यू लो है या फिर किसी की एक भी वैल्यू लो मिल गई आपको, तो भी हमारे पास सैचुरेशन रीजन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यस, इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, दोनों की वैल्यू हाई होगी, तब जाके हमको अपना हमारा डायोड नॉन कंडक्टिंग बनेगा। नॉन कंडक्टिंग मतलब अब फर्दर यस, आई थिंक मीटिंग से ये हो गया है क्या। ओके, यस, मेरा लॉग आउट हो गया था, चलिए। हम्म, तो डीटीएल की सिंपल वर्किंग ये वाली हमने नैंड गेट के अकॉर्डिंग देख ली। जब दोनों की वैल्यू आपको, दोनों इनपुट, दोनों सिग्नल्स की वैल्यू लो मिल रही है, या किसी एक भी की भी वैल्यू लो मिल रही है, तो आपके डायोड्स विल बी कंडक्टिंग, और आपकी वैल्यू जो फाइनल आउटपुट वीसीसी पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी हाई। ठीक है, दैट विल बी इन सैचुरेशन रीजन, फाइन। और किसी दोनों की वैल्यू जब हाई हो जाएगी, तब जो यानी कि दोनों इनपुट सिग्नल्स आपके कट ऑफ रीजन में हैं। अब कट ऑफ रीजन मतलब डायोड विल बी नॉन कंडक्टिंग एंड द ट्रांजिस्टर टी विल बी द इन सैचुरेशन एंड इट्स आउटपुट विल बी लो। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर्स आपके सैचुरेशन रीजन में हैं, डायोड आपका नॉन कंडक्टिंग में है, इसलिए आपका जो फाइनल आउटपुट है वो आपका क्या मिल जाएगा, लो आउटपुट हो जाएगा। थिंक ओके, चलिए। तो ये सिंपल हो गई डीटीएल की वर्किंग। अगर इसकी हम इसके लॉजिक डायग्राम के साथ देखें, यस, यहाँ पे ये रहा इसका लॉजिक डायग्राम। सिंपल मैंने आपको जैसे बोला था कि अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं, अपने तीन डायोड, दो पावर सप्लाई में डायोड्स के थ्रू हम अब इसको इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट डायोड हमारा हो गया D1 एंड सेकंड डायोड हो गया D2। इसको हमने रेजिस्टर्स के थ्रू एक ट्रांजिस्टर में प्रोवाइड करा है, और V प्लस यहाँ पे आपको आपका फाइनल आउटपुट जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अभी तो टाइम नहीं है, कि रेजिस्टर्स के साथ में हमने डायोड्स को किस तरीके से पेयर किया, और फाइनल जो ट्रांजिस्टर में आपका आउटपुट मिला है विच इज वी, इधर आपका क्यू। ठीक है, ये आउटपुट आपको नैंड गेट के अकॉर्डिंग कैसे मिलेगा, अंडरस्टूड। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, एनीवन।